10:01 हो रहे हैं। इस टाइम पे मोस्टली मेरे मामू 10 मिनट पहले अपने वर्क पे जा चुके हैं और मेरा मेडिटेशन का टाइम है। बहुत ही ज़्यादा हैवीनेस हो रहा है। दूसरे मामू ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। आज का मौसम काफ़ी वेदर वाइज ठीक है, अच्छा मौसम है, तो मैंने सोचा मैं मेडिटेशन ही कर लूँ। जब मैं कर रही थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। मैंने इतनी सारी बातें मैंने अपने घर में से सुनी है, जब आप पे यकीन नहीं किया जाता। जब मैं बोल रही हूँ कि मुझे बार बार वही सेम लोग दिखते हैं, बार बार जब बाहर निकलती हूँ, खड़ी होती हूँ, पहली बात। दूसरी बात, ये मेडिटेशन करने से आपको, अगर आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, आप फिर करते हो, ठीक है। तीसरी बात ये है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आ जाता है जब आपको मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। फोर्थ बात पे, जो लोग इस चीज़ पे यकीन नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी इस दुनिया में है, इस दुनिया की उस चीज़ में है, पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। फिफ्थ बात ये है कि आई नो कि मैं पब्लिकली इस चीज़ को नहीं करती हूँ, डर लगता है। अकेले में बैठ के मैं ज़्यादा करती हूँ। सेवन्थ नंबर पे ये है कि लोग मुझे देख के क्या कहेंगे, क्या इसने ध्यान ले लिया है, क्या ये मतलब वो बन जाएगी, संत बन जाएगी। हाँ, ऐसा होता है, कई लोग बोलते हैं, पर अंदर से मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि पहले माई नो मैं ये अपने आप को पीछे वाले चैप्टर को देखूँ ना, कि स्कूल टाइम में जितनी एक्टिविटी मैं एक्टिव थी, पार्टिसिपेट करना, उतनी ऑपोजिट हो गई हूँ मैं। उसके बाद मैं देखती हूँ आज कंजका का अगला दिन है, जो रामनवमी वाला दिन होता है, राम जी का दिन होता है, जिस दिन मैं भी कंजका लेने जाती थी जब छोटी थी। और अब छोटी छोटी लड़कियाँ जा रही हैं, उनका टाइम आ गया, मेरा टाइम चला गया। ये चीज़ दिख जाती है सबको, पर अंदर के जो थॉट्स आप चेंज हो रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, वो नहीं दिखता। वो सिर्फ आपको और भगवान का रिश्ता होता है। जब मैं सुबह उठी तो बहुत बुरा हाल था, आज कल से भी ज़्यादा, क्योंकि मैंने कल वीडियो देखी थी ना, वही वाली बड़ी हीरोइन बनती वाली सीरियल वाली, तो उसका इफेक्ट मेरे दिमाग पर पड़ गया। पीछे ना एक सब्जी वाले अंकल आ रहे हैं, जो कि मतलब सब्जी बेचते हैं। वो कि पुराने अंकल हैं, बचपन से मैं जानती हूँ उनको, मतलब देख रही हूँ, उनकी आवाज़ सुन रही हूँ। सब्जी तो हमने कभी ली नहीं है। ये आवाज़ ना आपको ऐसे याद दिलाती है कि अभी भी आप बचपन में हो, आपका सब बचपन वैसे ही है, पर टाइम तो बीतता ना। ऊपर से जो मेरे मामू हैं, वो भी सुबह स्ट्रेस में होते हैं, ठीक है। उनका भी यही सेम हाल होता है। दूसरे मामू का भी स्ट्रेस में हाल होता है कि पिछली रात को किसी वजह से उन्होंने थोड़ी सी ड्रिंक की थी, और वो करते हैं ड्रिंक। मैं आपको सही बताऊँ, मैं आपको अपनी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं बता रही हूँ। जैसे हम एडिक्टेड होते हैं तो हम कर लेते हैं, पर भगवान ना उसका कैसे ना कैसे आपको प्रसाद देते हैं, एंग्जाइटी दे देते हैं, गुस्सा दे देते हैं। मतलब मुझे ना ये हो रहा था कि ठीक है, आज मैंने देख लिया, ये कर लिया, कल फिर मैं वैसे हो जाऊँगी। और मैंने एक और चीज़ बतानी थी। जैसे मैं वीडियोज़ वगैरह देखती हूँ, सीरियल्स वगैरह देखती हूँ, मेरे कॉलेज में मेरे टीचर्स भी देखते हैं लाइब्रेरी में बैठ के, मैंने देखा था उनको। अब अगर मैं उनकी वीडियो बना लेती हूँ तो फिर कहेगा कि आपके एक्शन लिया जाएगा, आप क्या कर रहे हो, आपने किसकी परमिशन से इस टीचर की वीडियो बनाई। अगर वो हमें पकड़ लेते हैं तो ऐसा होता है। मतलब एज वाइज़ हम बड़े हो रहे हैं, एज वाइज़ हमारे थॉट्स बड़े हो रहे हैं, एज वाइज़ अब फिर वैसे ही थॉट आएंगे जैसे आपको उनको आते थे। तो फिर क्या हुआ था, मेरे पे एक बार नाम लगा था कि मैंने किसी की बुक ले ली है गलती से, तो मेरे को उस लड़की ने सारे कॉलेज में वो कर दिया था, शेमलेस कर दिया था। तो ऐसे ही अगर किसी और लड़की के साथ गलत हो रहा होता है ना, तब इनके सीसीटीवी कैमरा बंद होते हैं, ठीक है। मेरे दिमाग में ये थॉट्स चल रहे थे, फिर मेरे दिमाग में मेरे मामू की बातें चल रही थी, जो कल रात से फ़ाइट हुई है। मैं एक बात आपको और बताना चाहती हूँ, मैं ना बहुत ही ड्रीमी लाइफ में रहती हूँ, क्योंकि राहु का नंबर है, मेरे को पहले पता भी नहीं था। तो ये ट्रस्ट और भी बढ़ता जा रहा है। फिर देखते हैं आपके आसपास प्रेजेंट में कोई भी नहीं है, आपकी पढ़ाई भी नहीं है, फिर पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा। फिर मैंने कहा कि दूसरे भी बच्चे हैं, दूसरे भी लड़के हैं, दूसरी भी लड़कियाँ हैं, उनका मन लग रहा है पढ़ाई में, मेरा मन नहीं लग रहा। बचपन से किसी ने मेरे मन को जानने की कोशिश ही नहीं की है, ठीक है। मेरे मन में बहुत कुछ चलता रहता है, वो मुझे ही पता है, इसलिए मैं भगवान का सहारा लेती हूँ। आई नो कि कर्म आपको नहीं बचा सकते, कर्म एक साइकिल है, आप फंस जाओगे, खुद ही फंस जाओगे, जैसे मैं फंस जाती हूँ। इसलिए मेडिटेशन करती हूँ। मेरे दूसरे बड़े मामू भी कहते होते हैं कि मैं भी मेडिटेशन करूँगा, योगा करूँगा, क्योंकि उनसे उनको थोड़ी शांति मिलती है। पर लोगों को ये समझते हैं कि शायद ये चीज़ों से बचने के लिए कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि हम क्या करें हम लोगों के लिए। अगर हम शांति ढूंढते हैं तब नहीं लोग शांत रहने देते। अगर हम बस, वो कहते हैं कि आप कर्म करो, जैसे हम स्ट्रगल कर रहे हैं पैसों के लिए, आप भी वैसा स्ट्रगल करो, वो सब मेडिटेशन ही है, ठीक है। मुझे पता है बाहर ऐसे ही होता है, बाहर कोई मेडिटेशन नहीं चलती। पर आज का ही मेरा दिन था, बहुत हैवीनेस हो रही है, पेट मेरा फिर भी वैसे स्टमक ख़राब है। आप मेरा आंखें देख सकते हो, मैं सिर्फ पहले दूध डलवाने के लिए उठती हूँ। ड्रीम्स बहुत अजीब अजीब से आते हैं, और इसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। बाहर भी मैं ये देख रही थी पिछली रात को जो हुआ था, कैसे बच्चे ट्रीट करते हैं बच्चों को, आपको कॉन्फिडेंस दिख जाता है, बाहर में लोगों को आपको कॉन्फिडेंस दिख जाता है।
फिर आपको अपने आप पे यकीन नहीं होता कि आप वही हो, आप कैसे एकदम से बदल गए। क्योंकि पेरेंट्स आपको बच्चे समझते हैं, वो दुःख होता है उनको कि ये हमें छोड़ के चला जाएगा। ये बहुत चीज़ें कॉमन है जो मेरे साथ होती है और मेरी